हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज बीते हुए दिन का शतक आपके इस सतत प्रेम, स्नेह और सहयोग के हम आभारी हैं। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन की, जिन्हें दुनिया चार्ली चैपलिन के नाम से जानती है, लेकिन उनके फिल्मों के अलावा क्या हमें उनके बारे में कोई जानकारी है? शायद न के बराबर। ब्रिटिश माता पिता की संतान चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ। साल 1914 में अमेरिका में उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया, दुनिया को अपना दीवाना बनाया। साल 1952 में उन पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया। चार्ली चैपलिन ने 1953 से 1977 तक की अपनी जिंदगी के आखिरी 24 साल दक्षिणी स्विट्जरलैंड में जेनेवा लेक के पास वेवे में अपने महल नुमा घर में बिताए थे। 35 एकड़ में फैली उनकी वो प्रॉपर्टी आज चैपलिन्स वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। ये बात मुझे साल भर पहले पुस्तक सागर मूवीटोन के लेखक और गुजराती के मशहूर अनुवादक, ब्लॉगर और लेखक बड़ौदा निवासी मित्र बीरेन कोठारी से पता चली थी। संयोग से हम उन दिनों 2 महीनों के लिए उत्तरी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में थे, जहां हमारा बेटा पोस्टेड है। बेटे मनस्वी शर्मा की एक पहचान बीते हुए दिन के वीडियो एडिटर और टेक्निकल कंसल्टेंट की भी है। यह है जेनेवा लेक, जहां से चैपलिन्स वर्ल्ड 12 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी पर है। ज्यूरिख से जेनेवा लेक के किनारे पर खड़े 1300 साल पुराने शिलोंग कैसल तक का 3 घंटे का सफ़र ट्रेन से, शिलोंग कैसल से वेवे तक 10.5 किलोमीटर बस से और उससे आगे करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता हमने पैदल चलकर तय किया। तो आइए आपको भी ले चलें चैपलिन्स वर्ल्ड, यानी चार्ली चैपलिन की दुनिया के भीतर। इस दुनिया के भीतर कदम रखते ही दाईं तरफ नजर आता है चार्ली का महल नुमा बंगला, और ये उनकी 35 एकड़ जमीन का नक्शा। बंगले के ठीक सामने करीब 100 मीटर के फासले पर ग्रे कलर की ये इमारत यानी चैपलिन्स म्यूजियम, और म्यूजियम से लगी हुई ढलवां छत वाली इमारत कैंटीन, जो मेन गेट पर ही है। म्यूजियम में दाखिल होते ही एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी शो, और उसके बाद चार्ली की दुनिया, वो दुनिया जो हमें एक सदी पीछे ले जाती है, वो जादुई दुनिया जो हमें नॉस्टैल्जिक बनाती है, और हम चार्ली चैपलिन के उस दौर को महसूस करने लगते हैं, उसे जीने लगते हैं और उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। चार्ली की फिल्मों की वर्किंग स्टिल्स, वो सेट्स जिन पर ये फिल्में शूट हुई थी, ये सब आज भी सहेज कर रखे गए हैं। चार्ली का बचपन बेहद परेशानियों में बीता। वो अपनी माँ के साथ दुछत्ती वाले एक छोटे से कमरे में रहते थे। चार्ली चैपलिन ने 9 साल की उम्र में एक डांस ट्रूप के साथ 1 साल तक यूके का टूर किया। फिर 3 सालों तक वो एक थिएटर ग्रुप के साथ उनके नाटक शर्लॉक होम्स में बिली का किरदार निभाते रहे, और उसके बाद उन्होंने कुछ समय एक सर्कस में भी काम किया। उन्होंने खुद को निखारा, एक लीड कॉमेडियन की अपनी पहचान बनाई। 1912 में अमेरिका के टूर के दौरान एक प्रोड्यूसर की चार्ली पर नजर पड़ी और चार्ली की जिंदगी बदल गई। 1914 में चार्ली ने अमेरिका में अपना फिल्मी सफर शुरू किया। उन्होंने बजाय महंगे सेट्स लगाने के लॉस एंजलिस की सड़कों पर अपनी शॉर्ट फिल्म्स की शूटिंग की। रियल लोकेशंस का ये अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया
और जल्द ही उनकी फिल्मों का एक बड़ा दर्शक वर्ग तैयार हो गया। उनके प्रशंसकों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई। चैपलिन्स वर्ल्ड यानी चार्ली की दुनिया के इस हिस्से में यानी इस म्यूजियम में आपको नजर आएंगी उनकी फिल्में, वो सेट्स और लोकेशंस जहां फिल्में शूट की गई थी, फिल्मों के विभिन्न कैरेक्टर्स की मूर्तियां और उन फिल्मों के पोस्टर्स और तस्वीरें। चार्ली के सौतेले बड़े भाई सिडनी चैपलिन भी एक एक्टर थे। उन्होंने चार्ली के साथ भी कुछ फिल्मों में कॉमेडी की। 1930 का दशक आते आते उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कहा और चार्ली का काम संभालने लगे थे। चार्ली कहते थे, हिटलर की मक्खी कट मूंछों को देखकर मुझे लगता था कि मेरी शोहरत से प्रभावित होकर वो मेरी नकल कर रहे हैं। लेकिन माइकल जैक्सन वाकई चार्ली से प्रभावित थे। उनके मशहूर मून वॉक डांस पर चार्ली चैपलिन के मून वॉक की छाप साफ नजर आती है। चार्ली का मशहूर हैट, छड़ी और जूते इस म्यूजियम का सबसे बड़ा आकर्षण है। म्यूजियम के बेसमेंट की तरफ उतरती सीढ़ियां और ठीक सामने दीवार पर चल रही फिल्म में चार्ली की इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश दर्शकों के लिए वाकई एक कमाल का अनुभव है। बेसमेंट में पहुंचते ही हमें अपने सामने एक और बिल्कुल नई दुनिया नजर आती है और वो दुनिया है पर्दे के पीछे की। चार्ली की फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया वाली दुनिया। शूटिंग फ्लोर को रोशन करती छत से लटकी लाइटें, जहां हमारा परिचय एक सदी पुरानी उन मशीनों, उन इक्विपमेंट से होता है जिनकी मदद से इन फिल्मों का निर्माण किया गया था। ऊंचाई से लिए जाने वाले वाइड एंगल शॉट्स के लिए जरूरी क्रेन, फिल्म निर्माण के उस शुरुआती दौर में शूटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सदी पुरानी अलग अलग तरह की मशीनें, म्यूजियम में जगह जगह लगे छोटे बड़े मॉनिटर्स और उन पर चल रही चार्ली चैपलिन की फिल्में, ज्यादातर जानी पहचानी लेकिन कुछ अनजानी भी। कुल मिलाकर ये माहौल फिल्मों के निर्माण में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी शख्स को नॉस्टैल्जिक बना देने के लिए पर्याप्त है। चार्ली के अपने घर में उनकी फिल्में देखना, यह अनुभव अपने आप में अद्भुत है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये है फिल्म द डिक्टेटर के लिए उनकी तैयारियों के फोटोशूट की झलक। चार्ली के मन में खाने पीने को लेकर एक गहरा आकर्षण था जो उनकी फिल्मों में भी नजर आता है। उनकी फिल्मों में उनके किरदार का नाम ट्रैम्प हुआ करता था, जो अक्सर खाना चुराता हुआ नजर आता था। कभी वो हॉट डॉग तो कभी पेस्ट्री चुराकर भागता था। वो एक ऐसे मकान का भी ख्वाब देखता था जिसके दरवाजे पर अंगूर लगे हों और नल में से गाय का ताजा दूध बहता हो। अपराधियों को लेकर
चार्ली चैपलिन के मन में एक अजीब सा फैसिनेशन था। उन्हें अक्सर अदालतों और पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने पड़ते थे, कभी कॉपीराइट्स के सिलसिले में तो कभी निजी जिंदगी से जुड़े विवादों को लेकर। फिल्मों में चैपलिन के किरदार ट्रम्प को अथॉरिटीज को बेइज्जत होते देख बहुत मजा आता था। चैपलिन कहते थे, मेरी फिल्म में अगर कोई वर्दी वाला फिसल कर गिर जाए तो दर्शक बहुत हंसते हैं। ये देखकर उनका कलेजा ठंडा होता है, क्योंकि वर्दी वाले के पास ताकत है जिसका वो बेजा इस्तेमाल करके आम लोगों को परेशान करता है। चार्ली की फिल्मों में अथॉरिटीज के साथ ट्रम्प की तनातनी अक्सर दिखती थी। नेपोलियन से खासे प्रभावित चार्ली उस पर फिल्म तो नहीं बना पाए, लेकिन फिल्म द डिक्टेटर के लिए उनके रास्ते जरूर खुल गए थे। और अब पियानो पर बैठे संगीतकार शायद चार्ली की फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर तैयार करते हुए एक बड़ी सी दीवार पर चल रही फिल्म और उसके सामने खड़े चार्ली, सर पर हैट, लटकती आस्तीनों वाला ढीला ढाला कोट और पैबंद लगी लटकी हुई सी पैंट पहने हुए, शायद उन दिनों को याद करते हुए, उस वक्त में खोए हुए जब उनका करियर अपनी बुलंदियों पर था। और अब बाहर का रुख चार्ली की फिल्मों के पोस्टर से ढकी हुई दीवारों के बीच के लंबे गलियारे से होते हुए जब आप म्यूजियम से बाहर के रास्ते तक पहुंचेंगे तो दरवाजे पर ही आपको सुवेनियर की एटीएम नुमा मशीन नजर आएगी, जिससे आप यादगार के तौर पर एक कॉइन खरीद सकते हैं। म्यूजियम से बाहर आने के बाद अब आपकी मंजिल होगी ठीक सामने खड़ा चार्ली का महल नुमा बंगला। यह बंगला म्यूजियम का ही एक हिस्सा है और इस हिस्से में दाखिल होने के बाद आपके सामने होगी चार्ली के परिवार की, उनके निजी जिंदगी की यादों को खुद में समेटे एक और दुनिया। तो आइए अब चलें चार्ली की दुनिया के इस दूसरे हिस्से के भीतर। अंदर दाखिल होते ही आपको खड़े नजर आएंगे चार्ली चैपलिन और साथ में उनकी पत्नी ऊना। शायद आगंतुकों के स्वागत में प्रेस के साथ चार्ली चैपलिन के रिश्ते हमेशा ही दुधारी तलवार के से बने रहे। वो दुनिया के सबसे चहेते कलाकार थे। उनकी हर एक फिल्म प्रेस की सुर्खियों में छाई रहती थी, लेकिन साथ ही वो प्रेस के निशाने पर भी रहते थे। उनके दो तलाक, यूरोपियन दासों की ट्रैफिकिंग, नाजायज संतान का पिता होना और उन पर कम्युनिस्ट होने के बेशुमार आरोप। एक समय ऐसा भी आया जब चार्ली चैपलिन अमेरिकियों की नजर में खलनायक बन गए थे। हालांकि चार्ली की दुनिया के इस दूसरे हिस्से यानी उनके बंगले में उन तमाम पत्र पत्रिकाओं को भी पूरी जगह दी गई है जिनमें उनके इंटरव्यू छपे थे, उन पर खबरें छपी थी और वो तमाम सुर्खियां जो उन्हें नायक बनाती थी तो खलनायक भी, यानी उनके उत्थान से लेकर पतन तक की सभी रिपोर्ट्स खट्टी मीठी और दुधारू तलवार सी। और अब चैपलिन परिवार का 7 पीढ़ियों का फैमिली ट्री, चार्ली की 4 शादियां, उनसे 11 बच्चे, 20-22 पोते पोतियां। ईश्वर ने चार्ली को जो कुछ दिया दिल खोल कर दिया। और आइए अब देखें बंगले के उस खास हिस्से के नजारे जो चार्ली चैपलिन और उनके परिवार के
रोज बरोज के इस्तेमाल में काम आता था। मेहमानों के स्वागत के लिए बने हवादार और रोशनी से भरपूर बड़े बड़े कमरे, खूबसूरत फर्नीचर, बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर दूर तक नजर आता हरा भरा लॉन, परिवार और दोस्तों परिचितों के साथ चार्ली की यादगार तस्वीरें, पेड़ों के झुरमुट, दीवारों में बने आतिशदान, चार्ली चैपलिन का डाइनिंग हॉल, कांच और बॉन चाइना की महंगी क्रॉकरी, हर तरफ सुख और समृद्धि। और अब चार्ली और उनकी चौथी पत्नी ऊना ओ'नील का कमरा। जून 1943 में चार्ली ने अभिनेत्री ऊना ओ'नील से शादी की तो उस वक्त चार्ली की उम्र 55 साल थी और ऊना सिर्फ 18 साल की थी। चार्ली से ऊना की मुलाकात साल 1942 में फिल्म शैडो एंड सब्सटेंस की तैयारियों के दौरान हुई थी। ऊना इस फिल्म में एक रोल करने वाली थी, लेकिन ये फिल्म बन ही नहीं पाई। ऊना एक अच्छी पत्नी साबित हुई। उन्होंने कोर्ट केसेस में चार्ली का पूरी तरह साथ दिया और अमेरिका से निकाले जाने के बाद साल 1953 में वो भी चार्ली के साथ स्विट्जरलैंड आ गई थी। चार्ली के आखिरी समय तक वो उनके साथ रही और उनके 8 बच्चों की मां बनी। और ये है चार्ली चैपलिन का बेडरूम, उनका बेड, उनकी मूर्ति और मूर्तिकार। बेडरूम को चार्ली के निधन के 4.5 दशक बाद भी उसी तरह सहेज कर रखा गया है। पीछे दीवार पर उनके बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक की तस्वीरें, ठीक सामने की दीवार पर चल रहा चार्ली का वीडियो। चार्ली की इस दुनिया में उनके करीबी दोस्त अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी एक खास जगह है। चार्ली की दुनिया की सैर करने के बाद हम बाहर निकले तो खुद को उनके बंगले की टेरेस पर पाया। दूर दूर तक हरियाली, हरे भरे पहाड़। चार्ली कहते थे, शाम को मैं कभी कभी अपनी टेरेस पर बैठता हूं तो दूर तक हरा भरा लॉन और उसके पीछे बहुत दूरी पर झील और झील के पीछे पहाड़। कुदरत के ये खूबसूरत नज़ारे मेरे मन को असीम शांति से भर देते हैं। यही थी वो चार्ली की दुनिया जिसमें रहकर चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 24 साल गुजारे। बीते हुए दिनों की यादों में डूबते उबरते। तो ये थी सर दुनिया भर के चहेते कलाकार चार्ली चैपलिन की दुनिया की। और अब आपसे एक आग्रह, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन एपिसोड्स की लगातार व्यस्तताओं की वजह से जवाब नहीं दे पाता। आशा है आप मेरी मजबूरी को समझेंगे और बीते हुए दिन पर अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड और ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और भूली बिसरी फिल्मी शख्सियत, किसी भूली बिसरी फिल्मी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।